यू आर वेलकम एट स्पीच एंड एक्ट चैनल। ये चैनल उनके लिए है जो जाना चाहते हैं आवाज की दुनिया में। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वड़क्कम। तरुण मेरा नाम एंड वंस अगेन बैक इन एक्शन योर क्लास स्पीच एंड एक्ट। स्पीच एंड एक्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले, क्लास में एंटर होने से पहले हम लोग चाहते हैं कि सब्सक्राइबर जो बन जाना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके पास में घंटी के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद क्लास में आगे आ जाएं। ओके, लेट्स हैव फन विद क्लास। मतलब मस्ती मस्ती में हम स्पीच के बारे में सीख रहे हैं, एक्ट के बारे में सीख रहे हैं। और आज की क्लास में बात करेंगे व्हाट इज एंकरिंग और कैसे की जाती है एंकरिंग, और एंकर कौन होते हैं, कैसे बना जा सकता है, ये बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है एंकर क्या होता है। एंकर हम वर्ड सुनते हैं, कई जगह हम बोलते हैं होस्ट, कई जगह हम हिंदी में कहते हैं मेजबान, या फिर हम कई जगह कहते हैं एमसी यानी मास्टर्स ऑफ सेरेमनी। तो ऐसे कई बारी जबान भी फिसल जाती है। कोई भी एंकर होते हैं या कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर होता है, जबान फिसल जाना या फिर शब्द फिसल जाना, ये बहुत एक आम बात होती है। तो ये भी एक क्लास का यूँ कहें कि टिप हो गया कि कई बार गलतियां हर किसी से हो सकती है। अमिताभ बच्चन भी शब्द गलत बोल सकते हैं या फिसल जाती है ज़बान, तो उसे हम कहते हैं कि कुछ गूफ ऑफ हो जाना। नाउ लेट्स कम टू द एंकर। व्हाट इज एंकर? एंकर क्या है? एंकर वो है एक एक जो चीज़ हुआ करती है। जैसे हम पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई सेना अगर किसी किले पर चढ़ना चाहती है तो वो एक रस्से से बांध के एक एंकर टाइप की चीज़, जिसे एंकर कहा जाता है, एंकर टाइप नहीं, जो एंकर ही होता है इनफैक्ट, काला सा ऐसा एक लोहे का, और उसको फेंक दिया जाता है और वो अटक जाता है, फिर चले जाते हैं और तो ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी एक तार बन जाता है, रस्सी बन जाती है। वैसे ही एंकर यूज होता है जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में। तो वो एंकर के जरिए एक उसको खींच कर पहुंचा जा सकता है। तो एक माला यूं मान लो कि एक धागा मान लो, रस्सी भी एक लाइन सी है, पकड़ कर चल रहे हैं जिसे, वैसे एक धागा होता है। उस धागे में एक एक मोती पिरोना और उसे माला बना देना, या फिर एक एक फूल पिरोना और उसे माला बना देना, और माला इतनी खूबसूरत लगे कि वाह, लोग कहें कितनी अच्छी माला है। कहने का मतलब, कोई भी प्रोग्राम जो होता है, चाहे किसी भी प्रोग्राम की हम बात करें, या वो रेडियो का शो हो या टेलीविज़न का शो हो या फिर स्टेज पर कोई प्रोग्राम हो या किसी नाटक का नरेशन हो, यानी किसी स्टोरी को नरेट करना हो, और या फिर किसी शो में अनाउंसमेंट करना हो, हर एक बात को एक फ्लो चार्ट होता है बेसिकली। जैसे लेडीज संगीत आप कर रहे हैं सपोज मानिए, और वहाँ पर पहले गणेश वंदना होनी है, उसके बाद में किसी का डांस है, कभी फिर दूल्हे दूल्हे का डांस है, दूल्हे दुल्हन का डांस है, उनके बारातियों का डांस है। मतलब अलग अलग लोगों की जो एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, उसको सही तरीके से सेट करना भी एक एंकर की खासियत होती है। तो उन सब बातों को, उन सब पॉइंट्स को, उन सब मोमेंट्स को, चाहे हम यूँ कहें कि कल्चरल इवेंट है तो एक चीफ गेस्ट का आगमन है, उससे पहले जो वेलकम स्पीच है, फिर गार्लैंडिंग है या दीप प्रज्वलन है, उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डांसेस आ रहे हैं, फिर फाइनली एंड है। तो इन सब चीज़ों को एक माला में, एक फ्लो में पिरोना, वो एंकर है। समझे आप क्या मतलब होता है एंकर का? एंकर वो है जो एक प्रोग्राम को शुरू से लेकर खींच के, यानी एंकर खींच के एंड तक बहुत तरीके से ले जाए, और एक कहते हैं कि सुंदर आगाज हो तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। तो आगाज मतलब स्टार्टिंग अच्छी कर दें तो अंत तक अच्छा हो जाता है। एक एंकर ही एक शो का मास्टर होता है, जो कि शो को अच्छा भी कर सकता है और उसको फ्लॉप भी कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम एंकर चाहिए, क्लाइंट्स ढूंढते हैं एंकर्स, और कुछ पैसों की वजह से वो किसी ऐसे ही नौसिखिए को सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में कहते हैं साहब एंकर अच्छा नहीं था, प्रोग्राम ही ख़राब हो गया। यही तो बात है, एंकर क्यों नहीं अच्छा था? क्योंकि उसको स्किल नहीं पता थी और उसने स्किल को पॉलिश नहीं किया था। हो सकता है वो एंकर
हो सकता है उसने शुरुआत की हो, पर वो अच्छा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास में वो ज्ञान नहीं है, वो खजाना नहीं उसे पता कि वास्तव में वॉइस के साथ कैसे एक्ट किया जाता है, खेला जाता है। माइक्रोफोन पर आ जाना, कुछ भी बोल देना, ये तो हेलो हेलो माइक चेक बोल के भी जो लोग टेस्ट करवाते हैं वो भी बोल लेते हैं, पर एक अच्छा प्रभावशाली बोलना वो एंकर का काम होता है। अब एंकर्स के जो ये काम है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब एक शो में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंकर कितने प्रकार के हो गए साहब। टीवी पर भी जो बोल रहा है वो एंकर है, उसे वीजे भी कह देते हैं। जो रेडियो पर बोल रहे हैं वो भी एंकर है, पर उसे रेडियो पर बोलने के कारण रेडियो जॉकी कहा जाता है। स्टेज पर जो बोल रहे हैं उसे एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाता है, स्टेज एंकर भी कहा जाता है, और कई जगह होस्ट भी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हाय दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त फला फला फला। तो ये होस्ट एंड दोस्त ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके स्टाइल होता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी कि स्टाइल क्या चीज़ है वो बताऊंगा, लेकिन बीच में ये बता देता हूँ कि और कितने टाइप के एंकर्स होते हैं। एंकर वो भी है जो कि एक किसी स्टेज शो को कर रहा है, या फिर वो भी एंकर है जो बिना माइक्रोफोन के किसी बात को किसी को समझा रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक समूह को समझा रहा है। तो वो अपने आप में एक एंकर है, एक कम्युनिकेटर है जो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा रहा है। और कई बार ही होता है ऐसा, कई घरेलू प्रोग्राम भी होते हैं जहाँ पर हमारे कुछ खास घर के ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलने का बड़ा शौक होता है, और वो अपने जोक्स, अपनी गज़लों, अपनी शायरियों के ज़रिए समा बांध देते हैं। तो एंकर वही जो समा बांध दे। और अब बात उस समा बांधने की ये होती, कई जगह लोग भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं, या फिर उसे प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं प्रोनाउंसिएशन को, या फिर यूँ कहें कि तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि उच्चारण सही नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि भाषा का सही उपयोग नहीं होता। तो एक एंकर को अच्छी भाषा, जिस भी भाषा में वो एंकरिंग कर रहा है उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके लिंगोज पता होने चाहिए, उसकी कहावत, मुहावरे, उसमें कोई शेर शायरियाँ हैं, उसके अंदर अगर किसी जोक को बना दिया जाए, कोई कंटेंट किस तरीके का डिसाइड किया जाए, वो भाषा के अनुरूप हो, जो भी भाषा आप यूज़ करते हो। फिर आती है बात क्लैरिटी, वॉइस की क्लैरिटी। जब आप जिस भाषा को बोल रहे हैं उसमें शब्दों का उच्चारण साफ साफ करें, तब आपकी बात को समझा जा सकता है। और शब्द भी कभी ऐसे भारी भरकम यूज़ ना करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज़ कर लें कि सौहार्द्र भावना के अनुरूप, या फिर कोई लोह पथगामिनी से मैं जा रहा था, समथिंग लाइक दैट, जो हम कहें कि एक वो भाषा जो आम आदमी बोलता है और समझता है। कलिष्ठ भाषा का प्रयोग ना करें। बहुत ज़्यादा भारी भरकम भाषा वहीं होती है जहाँ अगर कोई हिंदी का, अगर सोचिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हल्की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग करना है क्योंकि वहाँ पर हिंदी के बड़े बड़े जानने वाले बैठे होंगे, हिंदी को समझने आए हैं। ऐसी किसी भी भाषा का, उर्दू का भी हो, तो वहाँ पर उनके जो नुक्ते हैं या उनके जो शब्द हैं जो अच्छे तरीके से बोले जाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे हिंदी और उर्दू काफ़ी मिली जुली हो चुकी है। हिंदी सिनेमा ने तो स्वीकारा, हम सब ने स्वीकारा। हम कहते हैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई कहता नहीं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आम भाषा में हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि आम भाषा हम यूज़ करें और प्लीजेंटली बोले, एक सॉफ्ट तरीके से अच्छा बोले, अच्छा बोले, सच्चा बोले, और जो बोलें वो पुख्ता करके बोलें। क्योंकि जब भी हम किसी कंटेंट के बारे में बोल रहे हैं, किसी जानकारी, कोई जानकारी दे रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं जानता हूँ। और मैं जानता कब हूँ? जब मैं पढ़ता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो उन बातों को मेरे दिमाग में मैं उतारता हूँ, यानी जो भी है। तो जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा, सुनेगा, वही अच्छा वक्ता हो सकता है। कहते हैं ना कि जो सुनना अच्छा जानता है वो अच्छा बोल भी सकता है। तो सुनने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव तरीके से सुनना। और जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो लेयर्स में जमा होती जाती है चीज़ें, और बाद में जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो सडनली हमें वो शेर, वो बातें याद आ जाती है जो हमने पढ़ी हैं,
सपोज कोई एक्टर पे आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बॉलीवुड की किसी बात कर रहे हैं, और आपने कहीं देवानंद के बारे में कुछ पढ़ा था कि उन्होंने एक डाकुओं से रिलेटेड एरिया में पहुंच गए थे, डाकू ने उनसे ऑटोग्राफ लिया था। तो आपने अगर किसी जगह देवानंद का शो करने जा रहे हैं, कोई एक इवनिंग चल रही है और वहां पे आपने उस बात को जिक्र कर दिया, तो क्यों किया? क्योंकि आपने पढ़ा था। तो वंस यू रीड ना, देन आप उसको बोलने की ताकत भी रखते हो। अब ये बात हो गई कि हम चाहे टीवी पर हों, रेडियो पर हों, स्टेज पर हों, स्टेज में भी हम चाहे उद्घोषक बन जाएं, अनाउंसर बन जाएं, हम चाहे तो कोई मॉल एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हों। एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छा एक आजकल बच्चों का साधन है, एंकरिंग के ज़रिए कमाने का। एक्टिविटीज़ होती हैं, रोड शोज़ भी होते हैं, कम पैसे मिलते हैं लेकिन एक सीखने का बहुत अच्छा साधन होता है रोड शोज़। क्योंकि रोड शो में आपको आपकी ऑडियंस नहीं पता होती कि ऑडियंस क्या है। जब ऑडियंस नहीं मालूम तो आप उसे बुलाना, मतलब अपने क्लाइंट को खुद बुलाना। स्टेज पर तो क्या होता है कि लोग खुद चलकर आते हैं, सीटों पर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठते हैं और आप एंकरिंग करना शुरू करते हैं, शो होता है, लोग देखते हैं, चले जाते हैं। पर रोड शो में ना कोई ऑडियंस है और ना ही कुछ प्री प्लान होता है। जो होता है उस वक्त कोई गुजर रहा है या कहीं पर आपकी आवाज़ सुन के कोई दौड़ा चला आ रहा है आपको सुनने के लिए या उस एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए। ये आप एंकर की ताकत है कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो एक अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। फिर वही बात, अट्रैक्शन कैसे होगा? जब भाषा पर अच्छी पकड़ होगी, अच्छा उस कंटेंट के बारे में पता होगा। कंटेंट मतलब जो भी बात जिस बारे में हो रही हो उस पर अच्छी जानकारी और पूरा कॉन्फिडेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आप उस प्रोग्राम को अच्छा कर पाते हैं। अब बात आती है भाषा में प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की। तो शब्दों का उच्चारण सही सही करना होता है और अगर उसको सही तरीके से करना है तो उसके लिए एक अखबार लीजिए। अखबार को आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कीजिए। जिस भी भाषा में आप पढ़ते हो, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, किसी भी भाषा में ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, कांच के आगे पढ़िए, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखिए। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पूरा अखबार पढ़ देना है। एक जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय जिसे कहते हैं अखबार में, उसका कोई भी एक पैराग्राफ ले लें, उसको कम से कम 20 बार पढ़ें आप। 20 बार पढ़ेंगे तो वो आपको आत्मसात होता जाएगा, धीरे धीरे ज़बान साफ होती जाएगी। और उन शब्दों को अंडरलाइन करें जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं या जिसका अर्थ आपको नहीं पता, तो उसका अर्थ गूगल पर पूछिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिख दें, मैं बता दूंगा। या मुझ तक आप पहुँचें तो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ ही रहा है। डायरेक्टली क्लासेस में भी एंट्री लेकर आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें काफ़ी, मैं कहूँ कि डेप्थ में जाकर बता रहा हूँ, पर इन्हें सीखना एक माहौल जो है वो क्लासेस में होता है, ये भी बात फैक्ट है। पर मैं नहीं कहता कि आप क्लास में आओ ही। आपकी क्लास मैं आपको आपके घर पर दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आज ही और शेयर और लाइक भी करो। मैं चाहता हूँ सब लोग सीखें, हम सब लोग मिलकर सीखेंगे तो अच्छा बोलेंगे। अब यहाँ पर ये भी बात है कि जब एक अच्छा बोलने वाली बात होती है तो लोग लिखना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिखिए, आप क्या बोलने वाले हैं लिखिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट पर इतना नहीं है। पर आप उस बात को कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है, कोई एक बहस चल रही है, मान लीजिए कोई एक वाद विवाद है, कोई भी बात है और किसी ने कह दिया कि कोरोना पर कुछ कहना है। तो सबका नंबर 1-1 मिनट बोलना है सबको। 1 का नंबर आया, 2 का आया, 3 का आया, आप भी उस ग्रुप में बैठे हैं। अब आपका जब तक नंबर आता है तब तक आप देखते हो, अरे यार ये तो उसने बोल दिया जो मैं कहने वाला था, अरे यार ये तो मैं बोलता। लेकिन आप जब चेक करेंगे तो सभी के पास में एक ही टाइप की बातें होंगी, क्योंकि कोरोना तो एक ही चीज़ है और उसके साथ सबने जो फील किया लॉकडाउन में वो चीज़ें वो बोल रहे हैं और सबके साथ कमोबेश एक जैसा हो रहा है, एक तरीके से सब फीलिंग ले रहे हैं। पर जब आपका नंबर आता है तो आप सकपका जाते हैं, आप ये सोचते हैं अरे यार सबने तो बोल ही दिया, अब मैं क्या बोलूँ। अब आप बोलने शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या बोलूँगा। आपके दिमाग में ये चल रहा था मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा। पर ये गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं कैसे बोलूँगा, मेरा अंदाज क्या होगा। बातें तो यही है। देखिए फिल्म तो यही जो त्रिकोण जो कहते हैं ना, ट्रायंगल लव स्टोरी,
फिल्में तो ज़्यादातर वैसी ही हैं सारी, विलन भी होता है, हीरो भी होता है, कुछ-कुछ स्टोरीज़ मिलती-जुलती हैं, पर उनका प्रेज़ेंटेशन जिस तरीके से डायरेक्टर करता है या एक्टर जिस तरीके से निभाता है, चाहे देवदास दिलीप कुमार की हो, चाहे शाहरुख खान की हो, बात तो एक ही थी ना देवदास में, क्यों बनाई गई? लेकिन उसका बनाने का अंदाज़ संजय लीला भंसाली का अलग था। लेकिन फिर भी दिलीप कुमार साहब की वो फ़िल्म ज़्यादा इम्पोर्टेंस। देवदास पर कितनी सारी फ़िल्में बन गई, लेकिन सबका अंदाज़ अलग। अभय देओल की भी बनी थी एक, याद है ना आपको? खैर, बातें फ़िल्मों की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातें यहाँ मैं कर रहा हूँ अच्छी एंकरिंग की। तो प्रेज़ेंटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, पर आप उसे कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्लासेस आप मेरे से लेते रहिए, मैं आपको अच्छी-अच्छी बातें बताऊँगा। और कुछ भी आपको एंकरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको वॉइस का मैंने एक जो टिप दिया है ना, अखबार ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए, ये बिल्कुल जारी कर दीजिए आज से ही। और फिर अगली क्लास में कुछ और ख़ास बातें लेकर आऊँगा धीरे-धीरे। आज तो देखिए पन्ना खोला है कि एंकरिंग क्या होती है, इसमें ही बहुत कुछ चीज़ें बता दी, पर ये काफ़ी नहीं है। एंकर बहुत लंबा रास्ता है, पर आप बन जाएँगे। मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा नाम तरुण है, साउंड्स लैब स्टूडियो मेरा स्टूडियो है। अगर आप डायरेक्टली क्लासेस लेना आना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर लें और आप आएँ। और यहाँ पर ऑडिशन होता है, पहले ऑडिशन होगा, उसके बाद ही आपको क्लास में एंट्री मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। क्योंकि अच्छा और सच्चा टैलेंट देना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जो चाहे बॉलीवुड में जाएँ, चाहे टेलीविज़न में जाएँ, चाहे रेडियो में जाएँ, सब जगह लोग मुझे जानते हैं और ये कहते हैं कि अच्छे लोग आपके ज़रिए हम तक पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। सो अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।